तो पहले कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है अब तक के पार्ट में आप पूछो। किसी को कोई डाउट है? नहीं? कल जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने यहाँ लिखा था एक्स निकालने के लिए वो सबने कंप्लीट कर लिया? सबने कंप्लीट कर लिया? कोई डाउट किसी को उसमें? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। If matrix A is equal to 1 0 minus 1 7 1 0 minus 1 7 and matrix I is equal to 1 0 0 1. Now find K so that A square is equal to 8A plus Ki. Find the value of K so that A square is equal to 8A plus Ki. तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे A square. A square मतलब 1 square is 1, 0 square is 0, minus 1 square is 1, 7 square is 49. ऐसे करेंगे, सारे नंबर्स जितने भी हैं सबको स्क्वायर करना है। करेक्ट है? नहीं, रॉन्ग मेथड। ए स्क्वायर का मतलब एक में जितने एलिमेंट्स है उन सबको स्क्वायर नहीं करना होता है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 minus 1 7 multiply by 1 0 minus 1 7। दो बार मैट्रिसेस को इनटू करेंगे जैसे अपन करते हैं रो एंड कॉलम। तो आप इसको कैलकुलेट करो, जरा इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट। नाउ ए स्क्वायर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। रो वर्सेस कॉलम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सबको आता है। अगर किसी को नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप पहले से उसको क्लियर कर लेना, क्योंकि अदरवाइज आपको आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आगे का चैप्टर क्लियर नहीं होगा। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। रो वर्सेस कॉलम, ए स्क्वायर मतलब ए और ए मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, रो एंड कॉलम। लाइन नंबर 1 0 को 1 एंड -1 से, रो एंड कॉलम that implies 1 into 1 that is equal to 1. Next 0 into -1 that is 0. So first element complete हुआ, 1 value गई। Again line number 1 column number 2, 1 into 0 is 0 and 0 into 7 is 0. तो second element कितना हुआ? 0. 1 into 0 plus 0 into 7 that is equal to 0. Now next is line number 2 multiply by column number 1, -1 into 1 -1, 7 into -1 -7, -1 को 1 से -1, 7 and -1 -7, element number 3. Now line 2 column 2 -1 into 0 that is 0, 7 into 7 that is 49. तो आपके पास ये आंसर्स का कंप्लीट हुआ। क्या गया? वैल्यूज की हो गई 1 0 -k एंड 49। ये हो गया ए स्क्वायर। नाउ अब आपको कोई डाउट ए स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्क्वायरिंग नहीं करनी है हर एलिमेंट की। ए स्क्वायर का मतलब दो बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अपन करते हैं, रो वर्सेस कॉलम। आगे जाएंगे। ए स्क्वायर क्लियर, सबका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इज 8a। 8a का मतलब मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो आप। तो यहाँ आप लिखो 8a और इसके सारे एलिमेंट्स को, चारों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो। तो देयरफॉर 8a इज इक्वल टू 8 into 1 is 8, 8 into 0, 8 into -1 -8, 8 into 7 56,
ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को 8 8 कैलकुलेट। अब आ गया है के आई, ये आई मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई बाय के करेंगे। जैसे 2i होता है, जैसे आपने 8 8 किया, इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई बाय के करने पर के आई इज इक्वल टू के इंटू 1 के इंटू 0 0 then 0 then k into 1 k, ये हो गया आपका k i की वैल्यू। समझ में आया? a स्क्वायर मतलब a into a दो बार, a का मतलब a के सारे एलिमेंट्स को 8 से मल्टीप्लाई, और ki का मतलब i मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई बाय k कर दिया गया। क्या कर क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट ये पार्ट राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, 8a को ki को ऐड करो, इन दोनों का एडिशन होगा, तो 8a प्लस ki इज इक्वल टू, इनका एडिशन करने पर फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एंड सेकंड, सिंपल एडिशन कर दो, इनको प्लस कर दो, 8a प्लस ki कैलकुलेट करेंगे आप अपन। नाउ 8a प्लस ki इज इक्वल टू 8a plus ki is equal to 8 plus k 0 plus 0 0 minus k plus 0 minus 8 56 plus k 56 plus k, ये हो गया RHS का कैलकुलेशन। राइट साइड कंप्लीट, इसको हमने ऐड कर दिया गया। अब आपको इक्वेशन थी ये होल पार्ट इक्वल टू था a स्क्वायर के, क्या गिवन था? बिकॉज a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस ki, तो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू हो गई 10 माइनस a 49, इसको और ऊपर जो वैल्यू है उसको इक्वेट करो, 8 प्लस k 0 माइनस a 56 प्लस k, इनको इक्वेट कर दो दोनों को, और अब वही सेम एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट कर देना। फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड को सेकंड एंड सो ऑन, इससे आपका k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्या आएगा यहां से? 1 इज इक्वल टू 8 प्लस k, and that implies a is equal to 1 minus 8 minus of 7, and similarly 49 को अगर इससे इक्वल करोगे तो भी k की वैल्यू सेम आएगी। अगर k की वैल्यू डिफरेंट आती है तो अपना आंसर होगा there is no value of k, we cannot find the value of k। लेकिन क्योंकि हमने चेक कर लिया आपने, अगर हम इसको इसके इक्वल करेंगे तो भी k की वैल्यू -7 आएगी, तो इसलिए हमारा आंसर हुआ k is equal to -7। नाउ क्लियर? कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? कोई डाउट किसी को? नहीं? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्लियर सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का। if matrix है 2 minus 1 1 0 minus 3 4 multiply by some matrix A is equal to result है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 and -15। Find the value of A, ये +15 करना इसको। Find the matrix A। आपके पास क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है, उसको अनदर मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट क्या ये आएगा, रिजल्ट ये होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन जब होता है, नॉर्मली कोई इस तरह की क्वेश्चन होती है तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसके नीचे ले जाके डिवाइड कर देते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मैट्रिसेस कभी डिवाइड नहीं होंगे। आप सोचो उसको उसके नीचे ले जाए, नॉट पॉसिबल, डिवाइड नहीं होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए को लेफ्ट करना पड़ेगा।
ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल किया था जिसमें मैट्रिक्स डी फाइंड किया था, CD इज इक्वल टू AB था। उसमें जो मैट्रिसेस दिए हुए थे A B C, तीनों ही मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर के थे, इसलिए डी का ऑर्डर भी 2x2 हो गया। लेकिन यहाँ पर इनके ऑर्डर्स दोनों के अलग अलग है, डिफरेंट हैं। तो पहले आपको मैट्रिक्स ए का ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी रोज होंगी मैट्रिक्स ए में और कितने कॉलम्स होंगे। अब आप देखो इस मैट्रिक्स को हमने लेट किया, सपोज किया that is B और let this matrix is equal to C, ये let किया। now order of B is equal to है 1 2 3 rows 1 and 1 2 columns, order of B है यहाँ पर 3/2, 3 rows and 2 columns। अब ऑर्डर ऑफ ए को लेट करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे एक स्टेप आगे, order of A is equal to suppose m into n, x into y, p into q, जो आपको लिखना है कुछ भी आप लिख दिया। अब आपको इन दोनों मैट्रिसेस को यानी B और A का प्रोडक्ट करना है। कल अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब ये दोनों पार्ट, ये दोनों डिजिट, इसके कॉलम्स और इसकी रोज दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आपको यहाँ से m और n की जो वैल्यूज निकालनी है उनमें से एक वैल्यू मालूम पड़ेगी। क्या मालूम पड़ी? Therefore m is equal to 2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन होने के लिए। ऑर्डर डिसाइड करना है, m और n चाहिए, मुझे m की वैल्यू मालूम पड़ गई, क्या हो गई, m is equal to 2। now that implies m की वैल्यू 2, m is equal to 2। अब बताओ यहाँ तक m की वैल्यू 2 तक क्लियर? मैंने ऑर्डर का m कैसे डिसाइड किया है, ठीक है। अब मिसिंग कौन सी वैल्यू है, n कैलकुलेट करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो BA आएगा, उसका ऑर्डर हम डिसाइड कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ BA कल हमने डिसाइड किया था, बिना मल्टीप्लाई करे ऑर्डर ऑफ BA यहीं से डिसाइड हो जाएगा। क्या होगा, ऑर्डर ऑफ BA इज 3 into n, ये दिया है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये डिलीट हो जाएगा, रिमेनिंग नंबर्स 3 into n। ऑर्डर ऑफ BA क्या हो गया आपका, 3 into n, और क्योंकि ऊपर गिवन है B और A का प्रोडक्ट मैट्रिक्स C के इक्वल होना चाहिए, तो जो ऑर्डर C का होगा वही ऑर्डर BA का होगा। टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, अभी हो सकते हैं। तो आपको BA का ऑर्डर 3 into n है, अब इसके नीचे C का ऑर्डर लिखो, ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू, ऊपर देखो 1 2 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, 3 into 3, ये ऑर्डर मिला आपको। और अब इनको कंपेयर करोगे, आप इक्वेट करोगे तो 3 और 3 इक्वेट हो गए, n की वैल्यू यहां से इक्वेट हो जाएगी, n की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। क्या हो गया n की वैल्यू, n is equal to 3, that implies n is equal to 3। इस तरह से आपने ऑर्डर ऑफ A डिसाइड किया, जिसमें आपको 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ये मालूम पड़ा। अब आपको यहाँ पर डाउट है कोई, ऑर्डर ऑफ A डिसाइड करना, पहले 2 into 3 ऑर्डर हो गया, डिसाइड हो गया, ठीक है। आगे चले, ऑर्डर ऑफ A फाइंड हो गया अपने पास। नाउ देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2 into 3, ऑर्डर ऑफ A कैलकुलेट, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2 into 3। अब कल की तरह से अपन मैट्रिक्स A को लेट करेंगे, कुछ भी अपन अल्फाबेट्स यूज करेंगे, उसमें अपन 2 रोज बनाएंगे और 3 कॉलम्स बनाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या लेट करेंगे आप, A मैट्रिक्स लेट करेंगे, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। नाउ देयरफॉर लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 50 रोज, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 1 1 2 रोज ऐसे आएंगे, 1 1 1 3 कॉलम्स ऐसे आएंगे, A B C D E F ऐसे अल्फाबेट्स, A B C D E F, ये हो गया आपका मैट्रिक्स A लेट किया अपन ने 2/3। ये ऑर्डर कैसे डिसाइड हुआ, मैट्रिक्स A में कितनी रोज कितने कॉलम्स हैं वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, कैसे निकाला मैंने ऑर्डर, वो क्लियर है आपको। तो आपके पास मैट्रिक्स A इस तरह से लेट किया गया। अब हम इस मैट्रिक्स B को और A को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू C करना है। तो ये मैंने मैट्रिक्स B लिखा, इसको इससे इंटू करना है,
बाद में उससे मुझे इक्वेट करना है। नाउ अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ b into a ba, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ba इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स b है 2 -1 1 0 -3 4 मल्टीप्लाई बाय a b c d e f। ठीक है, अब करो आप इनको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, रो वर्सेस कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, रो वर्सेस कॉलम, लाइन नंबर 1 2 and -1 मल्टीप्लाई बाय a and d, 2 into a 2a minus d, 2a minus d, 2 into a minus 1 into d, 2a minus d। अब रो 1 अगेन कॉलम 2, लाइन 1 को कॉलम 2 से इंटू करो, 2n minus 1 multiply by b and d, 2b minus e। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, रो वर्सेस कॉलम, सबसे पहले 2 into a 2a minus d। ओके, इसी तरह आगे इसको कंप्लीट करो, इनका प्रोडक्ट करो, 2 को a से किया 2a minus 1 into d minus d, then line 1 again 2 into b 2b minus 1 into e minus e, 2 into c 2c minus 1 into f minus f, line 1। ठीक है, line 2 1 and 0 multiply by first column a and b, 1 को a से किया only a, 0 into d 0 गया, 1 into b is equal to b, 1 into c is equal to c। अब लाइन 3 कॉलम 1 -3 into a minus 3a 4 into d plus 4d, फिर -3 into b minus 3b 4 into e plus 4e minus 3c and plus 4f। ये हो गया इनका प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को गिवन मैट्रिक्स C के इक्वेट करना है, तो ये प्रोडक्ट C के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 2a minus d को -1 के, 2b minus e minus a, 2c minus f minus 10 के, और यहाँ से सिंपल डायरेक्ट वैल्यू a is equal to 1, b is equal to -2, c is equal to -5, इन वैल्यूज को डायरेक्ट कर देंगे आपके पास। Now therefore a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -5। जो कि तीन वैल्यूज। अब आगे यहाँ से 2a minus d is equal to 2a minus d is equal to -1, 2b minus e is equal to -8 and 2c minus f is equal to -10। ओके, अब आप यहाँ पर वैल्यू प्लेस करो a की, a is equal to 1 रखने पर 2 minus d minus 1, और यहाँ से d कैलकुलेट कर लो, d कितना हो गया, d is equal to 2 plus 1 3। अब यहाँ पर b की वैल्यू -2 रखने पर -4 minus e is equal to -8, और यहाँ से e की वैल्यू कैलकुलेट करो, -4 plus 8 e is equal to 4। ठीक है, एंड लास्ट यहाँ से c की वैल्यू -5 रखो, 2 into -5 -10 minus f is equal to -10, तो f is equal to हो गया 0। यहाँ गया प्लीज सारी वैल्यूज कंप्लीट। अब इनको वैल्यूज को लिख के आंसर लिखो। देयरफॉर आंसर मैट्रिक्स A is equal to, मैट्रिक्स A is equal to A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2, C -5, then D की वैल्यू 3, E is equal to 4 and F is equal to 0। ये रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से मैट्रिक्स A को फाइंड। अगर मैट्रिसेस के ऑर्डर डिफरेंट है तो पहले ऑर्डर कैलकुलेट किया मैंने, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हुए आंसर। अब आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है,